बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूँ, केस करके दिखाते रहे मैं दम में। आप लोग सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। दिल्ली में चल रहा छात्र आंदोलन अब बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ ले चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों से। ये खबर को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। फिलहाल 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे के आसपास राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इसके अलावा पत्रकारों के जवाब भी दिए। एक पत्रकार जो एबीपी न्यूज़ का है, उसका नाम हम ले नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि राहुल जी, जब आपको पुलिस कर्मचारी, जब आप प्रदर्शन पे थे, तब पुलिस कर्मचारी जब आपको घसीट कर ले जा रहे थे, एक एलओपी के साथ ऐसा वर्ताव करना हमें चिंता की बात है। लेकिन उन पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो बेहद ही रोमांचक जवाब था और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। ये जवाब सुनते ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सारे जर्नलिस्ट हंसने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब मुझे पुलिस वाले जब उठाकर बस में बैठा रहे थे, तब मेरे कान में वो लोग कह रहे थे कि सरकार को हटाओ। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल फील दैट दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द फ्यूचर of our country. This is a crime that is being done to the people we love. सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी किसी भी वक्त जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी के जंतर मंतर जाने की खबरें काफी जोरों से चल रही है, राजनीतिक गलियारों से भी सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से भी सामने आ रही है। और इस खबर फैलते ही राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है दोस्तों। जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा और मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये वीडियो आप तक पहुंचे, हो सकता है उस वक्त राहुल गांधी जंतर मंतर पर पहुंच चुके होंगे या फिर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना ही होगा किस तरह से राहुल गांधी ने सत्ता पर हमला बोला। खास तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का जंतर मंतर पर पहुंचने का संकेत अब पूरी तरह से मिल रहा है दोस्तों। अब यह मुद्दा सिर्फ छात्रों की मांगों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह बड़ा राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है दोस्तों। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिन्होंने जंतर मंतर के मंच से दिया है। जंतर मंतर पहुंचते ही उन्होंने छात्रों के बीच जाकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि पुलिस की कार्यवाही या कदमों से बिल्कुल नहीं डरना। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि अगर किसी भी छात्र पर कानूनी कार्रवाई होती है या फिर एफआईआर दर्ज की जाती है तो उनके लिए बड़े से बड़े वकीलों की व्यवस्था हम करेंगे। केजरीवाल ने सीधे तौर पर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और छात्रों को आश्वासन दिया है कि पूरा विपक्ष उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन जारी रहे,
जारी रखे, डरना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार और संबंधित मंत्रियों पे जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। दोस्तों सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अपने पास छोटा माइक है, बड़ा माइक मोदी जी ने खराब कर दिया। उसको कल तक ठीक करा लेंगे, चिंता मत करो। जब कल आपने मोदी जी को झुका दिया तो माइक तो क्या चीज है, माइक भी कल तक ठीक हो जाएगा। मैं अभी इन लोगों से मिला, इतनी बुरी तरह से पीटा है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। आज सुबह से मैं खुद एक एक थाने में जा जाके पता कर रहा हूं कि कहां लोग गिरफ्तार हैं। सुबह से मैं लगभग 70-80 लोगों को छुड़वा चुका हूं। झूठे केस लगा लगा के उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश क्या चलाओगे। मुझे लगता है अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम सब लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मैं दम में। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है। अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इसी गहमागहमी के बीच यह पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसके बारे में खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए मना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता, उनके वकील ने शीर्ष अदालत में पुलिस की तरफ से जो की गई कथित कार्यवाही, जैसे कि आपने वीडियो देखे हो कि बहुत सारे फीमेल जो छात्र थी उनको पुलिस वाले बेरहमी से मार रहे थे, डंडा मार रहे थे, बहुत सारे छात्र घायल हुए। ये भी खबर है कि बहुत सारी जो फीमेल छात्र है वो अभी आईसीयू में भी, ऐसी भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। उस वीडियो को लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में रखा था, शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में, और वीडियो फुटेज पेश करने और मामले की तुरंत सुनवाई करने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने समय की कमी का हवाला देते हुए इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत में कुछ मौखिक टिप्पणियां भी सामने आई थी, और ये टिप्पणी अगर मेरा जो मानना है तो कॉकरोच को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसने काफी चर्चा बटोरी थी। राजधानी में बढ़ते तनाव और जंतर मंतर पर जमा होती भीड़, अब प्रशासन भी उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। लगातार जंतर मंतर के मैदान पर भीड़ उमड़ रही है, हुजूम देखने को मिल रहा है।
सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो एहतियात के तौर पर जंतर मंतर और लुटियंस दिल्ली से सटे लगभग 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही। खास तौर पर राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्टर्स जैसे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है। इन प्रशासनिक कदमों की वजह से आम यात्री और दफ्तर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में देश का माहौल क्या मोड़ लेता है। क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस और आधिकारिक कदम उठाएगी या फिर यह गतिरोध यूं ही बनी रहेंगी। देश का हर नागरिक और खास तौर पर युवा वर्ग इस समय इन हालातों को बहुत बारीकी से देख रहा है दोस्तों। और बहुत बड़ी जो खबर सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है वो ये भी खबर है कि चंद्रशेखर आजाद जो काफ़ी टाइम से अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द जो उनकी भीम आर्मी वो प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। इन खबर को लेकर भी बहुत सारे लोगों की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल आपको इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी नई चैनल है और हमारी छोटी सी शुरुआत, इसलिए आपका सपोर्ट हमें बेहद जरूरी है, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने अंत तक ये वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।